ابتدا अल्लाह के नाम से जो इंतहाई मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम भी इनसे मुंह मोड़ लो जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ें और दुनियावी जिंदगी के सिवा उन्हें और कुछ मतलूब न हो। इन लोगों की रसाई बस यहीं तक महदूद है। तेरा रब ही इस बात से ज्यादा वाकिफ है कि कौन उसकी राह से भटक गया और कौन हिदायत पर है। तर्जुमा आयात 29 ता 30 सूरतुन नज्म। मुअज़्ज़ज़ अहबाब सामीन, अस्सलाम अलैकुम। सूरतुन नज्म की इन आयात मज़कूरा में अल्लाह ताला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की हिदायत दे रहे हैं कि ऐसे तमाम लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो जिन्हें ना अल्लाह के कलाम से कुछ लेना देना है और ना ही उसके जिक्र से। अगर कुछ गरज है तो बस इस दुनिया और इसके कारोबार से, इसी की मालो दौलत से, इसी के ऐशो आराम से और इसी के मशगलों और रंगीनियों से। और बहैसियत मुसलमान अगर हम ये समझते हैं कि उसके कलाम को चूम कर हिफाजत से रख देना कलाम अल्लाह का एहतराम है या दुनियावी ज़रूरतों के लिए चंद मखसूस वज़ाइफ का विर्द कर लेना ही काफ़ी है, तो हम गलती पर हैं। और ये फाश गलती आज की नहीं बल्कि कई नस्लों से होती चली आ रही है। अब ये सब बिगाड़ जो माशरे में हमें आस पास नज़र आ रहा है, क्या ये बस अभी फौरी हुआ है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम तो सब ठीक कर रहे हों और फिर भी काम गलत हो जाए? ऐसा नहीं है। जिस जिम्मेदारी के साथ हमें भेजा गया था वो हमने निभाई नहीं। जिस कलाम को हमारी हिदायत के लिए उतारा गया था वो हमने इतनी एहतियात से उठाकर किसी महफूज जगह रख दिया कि अब वो हमें भी नहीं मिलता, कहीं भूल भुलैयों में गुम होकर रह गया है। ज़रा सोचें, अगर आप अपने किसी मुलाजिम या अपने ऑफिस एम्प्लॉय को कोई हुक्म दें और वो हुक्म बजा लाने की बजाय आपकी बात को किसी कागज़ पर लिख कर इज्जत व एहतियात से रख दे, यहाँ तक कि हाथ बांध कर सामने खड़ा भी हो जाए और आपके हुक्म को एहतरामन आपके सामने दोहराता भी रहे, तो क्या आप उसे शाबाश देंगे? बल्कि इंक्रीमेंट या पर्क तो दूर की बात, आप तो शायद उसकी तनख्वाह भी काट लेंगे। और अगर सरजनिश पर भी ना माने तो नौकरी से ही बरतरफ कर देंगे। फिर हम ये कैसे समझते हैं कि हम ऐसा ही सलूक अल्लाह ताला के कलाम के साथ करेंगे, उनके अहकामात को नज़रअंदाज कर देंगे और सब ठीक रहेगा? ना तो दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम होगा और ना ही अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होंगे। हम अपनी मनमानी करते रहेंगे और उनसे मुआफ़ी के भी मुतवक्को रहेंगे। ये सब अहकामात तो शायद किसी और के लिए थे, हमारा इन सब चीज़ों से क्या ताल्लुक भला? हम तो दुनिया में आए थे एंजॉय करने के लिए। अब इतनी मेहनत के बाद इतना हक तो बनता है ना। फिर कभी कभी तो हम नाउज़ुबिल्लाह ये कहने से भी बाज नहीं आते कि हमने कब कहा था कि हमें पैदा करो, हम अपनी मर्जी से थोड़े ही आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ना हम अपनी मर्जी से आए हैं और ना ही अपनी मर्जी से जाएंगे। बस ये दरमियानी वक्त ही है जो हमारे इख्तियार में दे दिया गया है। बज़ाहिर इख्तियार में, मगर हकीकत में बहुत थोड़ा इख्तियार है ये। बाकी सब उसी की चलती है, उसी की मर्जी, उसी का हुक्म। जो मान कर चलेंगे तो हमारा ही भला होगा, ना मानेंगे भी तो फर्क हमें ही पड़ेगा, उसे नहीं। वो तो हर शय से बेनियाज है। अल्लाह ताला इंसान की इस सरिश से नाला होकर कहते हैं कि इसे इसके हाल पर छोड़ दो, इसे बस इस दुनिया के अंदर टमकटोइयाँ मारने दो, इसका इल्म बस यहीं तक महदूद है, चाहे जितनी तरक्की कर ले उसका फ़ायदा बस यहीं तक उठाएगा, फिर तो उसे एक दिन हमारे हुजूर हाजिर ही होना है। फिर आप उसे पता चल जाएगा कि उसने क्या खोया और क्या पाया। अल्लाह ताला अपने रसूल को तसल्ली देते हैं कि फ़िक्र न करो, हम बखूबी जानते हैं कि कौन सही राह पर है और कौन गलत राह पर, तुम अपना काम किए जाओ
اور ان پر اپنی توجہ صرف کرو جو تمہاری بات سمجھتے ہوں، جن کی طبیعت میں عاجزی و انکساری ہو، نہ کہ وہ جو اپنے نفس کے ہاتھوں گروی رکھ لیے گئے ہوں، جو غرور و تکبر میں مبتلا ہوں اور جن کی مرضی اللہ کی مرضی سے سوا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے انسانوں کی فہرست میں شامل ہونے سے بچا لے، اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سماعتوں کو جزائے خیر سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ نگہبان۔